आज मेरे पास ना साड़ियों से हट के कुछ नया आया है। साड़ियों से हट के क्या आया है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि आया है मेरे पास दुपट्टा, जो कि साड़ी जैसा ही है और साड़ी जैसे में से मुझे कुछ बनाना है। तो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो, वैसे तो मैं जो बनाऊँगी वो भी बनाऊँगी, लेकिन आप लोग भी कमेंट करके बताया करो कि आप क्या देखना चाहते हो आप नया। आप अगर कमेंट करोगे कुछ नई दीदी ड्रेस बनाओ तो मैं बना के दिखाऊँगी आपको। और साथ में ही दिया था दुपट्टे के साथ-साथ दिया था मुझे सूट, जो कि सूट में से मुझे बनाना था पैंट। तो मैं पहले तो सोच रही थी मुझे क्या से क्या बनाना है, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि क्लाइंट ने तो मुझे दे दिया और मुझे दिया है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या दिया है। क्लाइंट ने मुझे दिया है कि आपको ये बनाना है। तो अगर आपको भी समझ में आ रहा हो तो आप लोग बताना मुझे कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा। बट मैंने फिर भी सोच समझ के समझ लिया था मुझे क्या बनाना है, क्या नहीं बनाया था। तो ये एक चैलेंज होते हैं जो कि मुझे लेना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ हर चैलेंज को। मुझे भी अच्छा लगता है हर एक नए चैलेंज को एक्सेप्ट करना और फिर उसी को अच्छे से बनाना। तो अब ये बना रही हूँ मैं, कटिंग कर रही हूँ। मैंने पहले बनाई स्लीव्स कट कर ली हैं और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में निकालूँगी इसी दुपट्टे में से और बहुत अच्छे से निकालूँगी। धीरे-धीरे सब कुछ अच्छे से निकाल लूँगी इसमें से और फिर अब क्या करूँ मैं फ्रंट पार्ट। एक्चुअली क्या है मेरे को बार-बार देखना पड़ता है कि मुझे क्या बना, क्योंकि मैं चाहती हूँ डिट्टो मैं वही उतार के दूँ, तो डिट्टो उतारने के लिए मुझे बार-बार देखना पड़ता है कि क्लाइंट का क्या है, क्या डिज़ाइन है। तो और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और फिर मैं दोबारा जो बैक पार्ट निकाल रही थी, तो बैक पार्ट के लिए थोड़ा-सा ना ये है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट जो वो था वो उसमें भी मैंने स्लिट डाली है, ठीक है? तो फ्रंट पार्ट थोड़ा तिरछा लिया क्योंकि कॉलर शेप बनेगी तो उसके लिए मुझे चाहिए था। अब ये मैंने डालूँगी कॉलर के लिए कपड़ा निकाल दिया है मैंने। मैं ये नाप के देख रही हूँ कि कितना क्या बैठेगा, सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो अरे क्योंकि कॉलर जो बनेगी पूरी लंबी वाली कॉलर, उसके लिए मैंने काट लिया है कपड़ा ये देखो मैंने पूरी कटिंग कर दी है। अब जो शॉर्ट कॉलर बनेगी पूरी कॉलर जो राउंड कॉलर होती है उसके लिए रहेगा कपड़ा, तो वो कैसे बनाएगा वो भी देखेंगे। तो चलिए अब फिलहाल करते हैं हम इसकी स्टिचिंग और स्टिचिंग के बाद में हम बताएँगे आपको। मैं पेस्ट कर रही हूँ इसको फ्यूज़ पेपर को, जो कि इस फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी होता है कॉलर के लिए, तो उसको फिनिशिंग कर रही हूँ। फिनिशिंग ये फ्यूज़ पेपर आपके लिए पास ना होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। आप चाहो तो इसको पूरे कॉर्ड सेट में लगा सकते हो। इसकी सिलाई मैंने 3000 में पूछी थी, जो टेलर होता है, ठीक है? और हमने तो पूरी ही ड्रेस ये 3000 में भी क्या ही, मैं तो कम में ही बना के देती हूँ। ख़ैर ये बच्चों की तो बड़ों के में तो देख लेते हैं अभी, पर छोटे बच्चों की मैं इतना नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना एक चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं ये जो इनका सूट है इसमें इस सूट को फाड़ रही हूँ अच्छे से, क्योंकि इसमें से मुझे बनानी है पैंट। तो देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, एक-एक बटन वगैरह सब निकालने पड़ रहे हैं। और ये फिर देखो कैसे क्या करूँगी मैं इसको, देखो यहाँ से पहले लंबाई वगैरह सब नापूँगी अच्छे से और सब चेक करके उसके बाद में इसको कटिंग करूँगी। तो मैं कटिंग कर रही हूँ इसी में से ही, इसमें लाइनिंग इसी में निकल आई थी तो मैंने इसमें यूज़ करके देख ली थी और देखो मैं फटाफट से निकाल दे रही हूँ इसे ऐसे कट करके। थोड़ा-सा रिस्की हो गया था, बिकॉज़ मुझे थोड़ा ये लग रहा था कहीं ऐसा ना चिपक जाए, उसको छोटा आए, टाइट रहे। और अब मैं कर रही हूँ सिलाई। सिलने के लिए मैंने रात में बैठी हूँ, क्योंकि टाइम मिल रहा था मुझे, क्योंकि दिन भर तो कारीगर होते हैं, उनके लिए कटिंग करनी पड़ती है और फिर शाम को ये ड्रेसेस मैं ही बनाती हूँ। तो ड्रेस मैं ही देख रही हूँ, मैं फटाफट से ऐसे सिलने लगी। मैंने पहले कर लिया कच्चा फ्रंट पार्ट और मैं अच्छे से फिनिशिंग दे रही हूँ। मेरे काम में थोड़ी सफाई इसलिए होती है कि मैं ना बहुत शिद्दत से काम करती हूँ और कारीगर थोड़ा जल्दी जल्दी में निपटा देते हैं, ये थोड़ा सा रहता है, हर जगह रहता है। तो मैं फटाफट फटाफट से काम निपटा रही हूँ, इसे जल्दी जल्दी से फिनिशिंग दे रही हूँ। इधर पीछे एक मेरी कारीगर लगी हुई थी और उसके बच्चे भी थे, तो वो भी बैठे हुए थे। एक्चुअली क्या है, अभी मैंने 2-3 कारीगर लगा रखे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा 5 साइड तक का काम ज़्यादा है और तो इसलिए भी 3 कारीगर हैं। दिन भर तो उनके लिए कटिंग करती हूँ, उसके बाद में फिर रात को मुझे टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ। तो फिर मैं बनाने बैठ जाती हूँ, तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ है और मैं फटाफट से इसे बना ली हूँ। मैं कॉलर कर रही हूँ, कॉलर को मोड़ रही हूँ आराम-आराम से, ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग से अंदर की तरफ चला जाए। अब आप देख ही सकते हो। अब उसके बाद में देखो क्या करूँगी मैं इसे, ये देखो। आप भी ऐसा सिल सकते हो इसको, और ये थोड़ा-सा छोटा पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसे तो मोड़ने में अंदर फ़ोल्ड कर देंगे और ऐसे ही हम इसको लगाएँगे। ये देखो बहुत अच्छे से लग गया, बहुत अच्छे से लग गया, ये देखो। ये तो आप भी ऐसे ही बना सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे से बन जाता है। ये देखो अब फिर भी मैं फिर देख रही हूँ, मैं कुछ ना कुछ मुझे कुछ देखना पड़ता है, पता है क्या ये होता है
कि एक तो फ़ोन जो है वही काम का फ़ोन है, वही उस पे फ़ोन ऑन आ जाते हैं। तो अगर मेरा बस चले ना तो मैं फ़ोन भी ना उठाऊँ। अब मैं थोड़ा-सा ये रखना चाह रही हूँ, मैं कोई किसी को ढूँढ रही हूँ जो कि मुझे मेरी कोई हेल्प करने के लिए मिल जाए। तो फ़ोन फ़ोन के लिए असिस्टेंट या वीडियोज़ के लिए किसी को रखना चाह रही हूँ। कोई मिलता है तो उसको रखती हूँ। उससे मुझे ही बेनिफिट होगा। मैं फ़ोन को हाथ भी लगाना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं है फ़ोन उठाने का और बात करने का। तो मैं चाहती हूँ बस मैं काम ही काम कर लूँ, फ़ोन वोन उठाने वाला और बात करने वाला कोई और ही हो। और जो मुझसे आके मिलेगा वो है ही, और जो नहीं है तो कोई बात नहीं। और देखो मेरी फ़ोन की स्क्रीन पूरी टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इसकी पूरी डिस्प्ले चली गई। इधर बीच में आ गया कॉल किसी का, पता नहीं किसका कॉल आ गया, तो मैं उससे बात करने लगी। तो बात करना भी ज़रूरी होता है। अब मैंने पेस्ट करके फिर मैं फटाफट से सिल लिया और पूरा टोटली लुक ही बन गया। तो आप बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, कॉर्ड सेट नहीं अच्छा लगा। देखो मैंने जो बॉर्डर था दुपट्टे का वो मैंने डाल दिया है यहाँ पे बाजू में, और ये देखो इसके लिए बो बनाई है। एकदम वही बन गया है जो कि मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया था। कितना प्यारा लग रहा है ये देखो। कमेंट करके बता सकते हो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। ऐसे ही इसकी पैंट बनाई, जो कि बीच का पार्ट था मम्मी के सूट का, तो वो पार्ट मैंने साइड में ले दिया। एक वो डिज़ाइन भी हो गई और बहुत सुंदर लग रहा है। और आपको फाइनली लुक इसका दिखाती हूँ बैक कैमरे से करके। ये देखो बहुत सुंदर लुक आएगा इसका। ये देखो, कमेंट करना और बताना मुझे कि आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके नहीं बताओगे तब तक मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपको भी अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे तक फॉरवर्ड कर दो भाई। और अपने भी दुपट्टे वगैरह जो भी हैं आपको लग रहा है वो फटाफट से ले आओ, और उसमें से बेहतरीन अपनी ड्रेसेस बनाओ। और जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें लटक रही है ना, डिस्प्ले में लटक रही हैं, ये मेरी हैंगिंग डेकोरेशन है, ये मेरी गुड़िया ने की है। बहुत प्यारी करती है ये डेकोरेशन, तो बहुत सुंदर सी बना रखी है इसने देखो। तो वो भी मैंने आपको दिखा दी है, और मैंने मैंने जो मेरी जो क्रिएशन है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो जल्दी से कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और अपने अपनी राय भी देना मुझे। और आप अगर आप कोई आइडिया दे सकते हो कि आपको और क्या नई ड्रेस बनानी चाहिए तो वो बताऊँगी। और अभी हमारे चैनल में बने रहना, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीक आने वाला है इसमें नई ट्रेंडी ड्रेस आ रही हैं बनने के लिए। उनके ऑर्डर मेरे पास आ चुके हैं। अब वो बनना स्टार्ट हो जाएँगी। 5 तारीख तक वो सारी ड्रेसेस चली जाएँगी। तो मैं धीरे-धीरे आपको ब्लॉग दे दूँगी सारा, और फटाफट से आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। राधे, राधे।